नमस्कार, मैं आप सबका क्लास वाला के अंदर वेलकम करता हूं। तो अब तक हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया था, यानी एकल संकरण के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मेंडल के थ्री लॉज को हम कंसल्ट करेंगे, तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखो, हम पहले पढ़ते हैं मोनो मेंडल के तीन नियम। तीनों नियम क्या है? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका मतलब होता है प्रभाविता का नियम। क्या होता है ये? प्रभावित का नियम, प्रभाविता का नियम। ठीक है। अब ये नियम क्या बोलता है? ये नियम बोलता है कि देखो, इन्होंने ये बताया था कि जब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में लक्षण ट्रांसफर होते हैं ना, हमने बताया था, हमने क्या पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? क्या पढ़ा था कि जो टोल वाला लक्षण था, जो लंबाई वाला लक्षण था, वो क्या किया था? दिखाई दिया था। तो ये बोलते हैं कि एक तो लक्षण होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव, यानी कि एक तो होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी। दो लक्षण होते हैं, है ना। मैंने बोला क्या होता है? एक तो होता है प्रभावी, मैंने क्या बताया? एक तो होता है लक्षण प्रभावी। जब ट्रांसफर हो रहे हैं ना लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, F1 से कब कहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं? F2 के अंदर, है ना। F2 के अंदर जब लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी बात कर रहा है, यानी कि F1 पहले तो F1 जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हुए, पेरेंट से किस में ट्रांसफर हुए? F1 जनरेशन, फिर F1 से F2 के अंदर। जब पेरेंट से क्या होते हैं F1 जनरेशन के अंदर लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें कौन सा होता है? एक तो प्रभावी, जिसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी कि एक तो डोमिनेंट हो गया। दूसरा होता है अप्रभावी। दूसरा क्या होता है? अप्रभावी, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेसिव, रिसेसिव बोला जाता है ना। दो लक्षण होते हैं। तो जो ये बोलते हैं कि F1 से F2 जनरेशन के अंदर जब लक्षण ट्रांसफर होते हैं तो बच्चे के अंदर वही लक्षण दिया जाता है जो लक्षण डोमिनेंट होता है। जो लक्षण डोमिनेंट होगा वही लक्षण क्या करेगा? उसके अंदर दिखाई देगा। ये चीज कौन बताता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है ना। जैसे हमने कौन कौन से करेक्टर्स लिए थे, इन्होंने पी प्लांट पे क्या लिया था? लंबाई वाला और ड्वार्फ वाला। तो इनको कौन सा लक्षण दिखाई दिया था जब पेरेंट से ट्रांसफर हुआ था? तब कौन सा लक्षण दिखाई दिया था? जो लंबाई वाला, क्योंकि वो लक्षण क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है। ठीक है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन फॉर्म्स ऑफ पेरेंटल ट्रेड्स इन द F1 हाइब्रिड एंड F1 जनरेशन ऑलवेज डिस्प्ले ओनली वन पेरेंट ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? लक्षण। ट्रेड का मतलब मैंने पहले बताया था, लक्षण क्या होता है? ओनली वन ट्रेड को शो करता है। जो लक्षण डोमिनेंट होगा उसी को क्या करेगा? ये शो करेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? इतनी चीज समझ में आ गई, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया। यानी जो डोमिनेंट करेक्टर होगा, जो प्रभावी करेक्टर होगा, जो प्रभावी लक्षण होगा, वही क्या करेगा? इसके अंदर दिखाई देगा। ये चीज आपको सबको समझ में आ गई? इतना इजी, मतलब नॉर्मल है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। क्या बोलेंगे? पृथक्करण का नियम, है ना। इसको लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्यूरिफिकेशन यानी कि शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। शुद्धता का नियम क्यों बोला जाता है ये भी हम जानेंगे। देखो, ये क्या बोलता है कि जब क्या होते हैं, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट एनी trait is pair alleles of genes split and one gene passes from each parent to offspring। क्या बोल रहा है? जब पेरेंट से बच्चों के अंदर लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जब एलील्स होते हैं, एलील्स क्या होते हैं? एलील्स मतलब होते हैं दो अपोजिट करेक्टर्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। यानी अपोजिट लक्षण, यानी कि अपोजिट करेक्टर्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। तो उनमें एक क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। एक क्या हो जाता है? अलग होता है। और वो एक लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है, जब बच्चे से जब पेरेंट्स में लक्षण ट्रांसफर होते हैं, यानी कि पेरेंट्स से लक्षण ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर होते टाइम वो लक्षण क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं पृथक्करण का। यानी कि जो लक्षण होते हैं ना, वो एक ही लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है, बाकी एक क्या हो जाता है? उसका अलग हो जाता है। जो ये रिसेसिव वाला डोमिनेंस वाला था ना, उसमें एक लक्षण क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ओनली वन कैरेक्टर क्या होता है? आगे जाता है उसके अंदर, किसमें? फ्रॉम ईच पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। समझ में आ रही है? इसीलिए इसको शुद्धकरण का नियम बोला जाता है। क्योंकि प्योरिफिकेशन बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हम प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है? लक्षण ट्रांसफर हो रहा है। इतना ही समझ में आ गया? मैंने क्या बोला कि इसके अंदर एक ही लक्षण क्या होता है? अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट यानी कि इसको बोलते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, नाम से समझ में आ रहा है स्वतंत्र, है ना। असॉर्टमेंट यानी अपना अपना काम कर रहे हैं। स्वतंत्र
असॉर्टमेंट। मैं यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ देता हूँ बेसिकली। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स द completely different pairs of alleles are passed on to offspring independently टू ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंटली ईच अदर। यानी कि यह बोल रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जब दो टाइप अलग अलग लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालते, है ना, वो दोनों अपना अपना क्या होते हैं, अलग अलग ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, नॉर्मली हम लेते हैं, एक तो लेते हैं, सपोज करो किसी का कलर ले लिया हमने, एक ले लिया लंबाई का लक्षण। मैंने दो करेक्टर लिए, कौन कौन से लिए मैंने, एक तो लिया लंबाई का करेक्टर, मैंने लिया लंबाई का करेक्टर, है ना, एक लिया मैंने रंग का करेक्टर, यानी कि मैंने कलर का करेक्टर लिया। कौन सा ले लिया मैंने, कलर का करेक्टर ले लिया एक, है ना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, है ना। मैंने लिया लंबाई का करेक्टर, एक मैंने लिया रंग का करेक्टर। अब उसकी लंबाई क्या है, जो जिस जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उसकी लंबाई और लंबाई और कलर, लंबाई और कलर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे उसकी लंबाई इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी उसका कलर क्या है। ये चीज समझ में आ गई। मैंने बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दो लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, दो अगर अलग अलग लक्षण है तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो होता है लंबाई का करेक्टर, एक होता है मैंने कलर का करेक्टर लिया, है ना। जैसे मैं सपोज करो मेरा करेक्टर है ना, मेरा करेक्टर मेरी बॉडी का कलर कैसा है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करा कि मेरी लंबाई कितनी है। समझ में आ गई, यानी कि मेरा लंबाई और मेरे रंग दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गई चीज, है ना। मेरी आंखों का कलर, मेरी मेरी आंखों का कलर मेरी बॉडी की हाइट से इंडिपेंडेंट है, यानी मेरी आंखों का कलर क्या है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करा कि मेरी बॉडी की हाइट क्या है। ये चीज समझ में आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये चीज समझ में आ गई, तीनों कैरेक्टर मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। क्या बात करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण क्रॉस। ठीक है, द्विसंकरण क्रॉस। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें हमने ले लिए दो करेक्टर। देखो दो करेक्टर ले लिए, मैं आपको बताता हूं दो करेक्टर कैसे से ले लिए। पहले मैंने ले लिया ये कौन सा ले लिया मैंने, येलो, जस्ट ए सेकेंड, राउंड और येलो। ये चीज समझ में आ गई। मैंने ले लिया गोलाई, गोल और पीला, गोल और पीला। ये मैंने इसका फर्स्ट टाइम में करेक्टर ले लिया, है ना। और ये क्या है, रिंकल्ड, और क्या ले लिया, रिंकल्ड ले लिया, और इसके अंदर क्या है, ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन, यानी कि झूरीदार, झूरीदार, और क्या है इसके अंदर, हरा। ठीक है, मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने दो लक्षण लेने थे, दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स ले लिए। राउंड और झूरीदार ये दोनों आपस में अपोजिट है, ग्रीन और येलो ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो मैंने दो कैरेक्टर ले लिए, चीज समझ में आ गई इसकी, है ना। दो अपोजिट कैरेक्टर्स मैंने इसके अंदर ले लिए। अब जब क्या होते हैं, गेमेट्स बनाते हैं, गेमेट्स के अंदर क्या बना रहे हैं, युग्मक। गेमेट्स को क्या बोला जाता है, जब ये युग्मक बनाते हैं, गेमेट्स मतलब जब ये युग्मक बनाते हैं, है ना, युग्मक बना रहे हैं, है ना, युग्मक बना रहे हैं, यानी कि वो युग्मक बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, वाई और वाई, ये किस टाइप का है, ये राउंड है और क्या है, राउंड है और येलो है। ये क्या है, देखो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई यानी कि राउंड और येलो है। ये क्या है, हरा है और क्या है, रिंकल्ड है। ये चीज समझ में आ गई। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तब क्या करेक्टर आएगा, राउंड होगा और येलो होगा, राउंड होगा और येलो होगा, राउंड होगा और येलो होगा। लेकिन इनमें ये दोनों करेक्टर्स डोमिनेंट है। आपको बात ध्यान में ये रखनी है कि इसके अंदर राउंड वाला करेक्टर और येलो वाला करेक्टर डोमिनेंट है। जो इसके अंदर रिंकल्ड वाला यानी कि झूरीदार वाला और ग्रीन वाला वो क्या है, रिसेसिव है, यानी कि वो अप्रभावी करेक्टर है। प्रभावी करेक्टर कौन से हैं,
जो इसका कलर कौन सा दिख रहा है मेरे अंदर। मेरे सपोज करो मेरे अंदर लंबाई में कौन सा करेक्टर है, मेरे को टॉल वाला करेक्टर मेरे अंदर प्रभावी है, लेकिन मेरे अंदर हो सकता है ड्वार्फ वाला करेक्टर भी हो, तो वो क्या होगा, मेरा रिसेसिव करेक्टर है। इसमें कौन सा करेक्टर प्रभावी है, इसके अंदर राउंड वाला करेक्टर और येलो वाला करेक्टर क्या है इसके अंदर प्रभावी। ये चीज समझ में आ गई। अब मैंने ले लिया जैसे मेल गेमेट ले लिया, नहीं स्पर्म, मेल गेमेट क्या होता है, स्पर्म होता है ना, मेल गेमेट ले लिया, और मैंने ले लिया फीमेल गेमेट, जिसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, यानी अंडा, अंडा से बोलते हैं, स्पर्म और अंडा से, यानी शुक्राणु ले लिया, इधर ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। ये ले लिया कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्या हो गए, ये राउंड और येलो है ना, ये क्या है, येलो है और क्या है, झुरीदार है ना, और ये क्या है, राउंड है और क्या है, ग्रीन है, ये क्या है, झुरीदार और क्या है, ये ग्रीन है, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो इसके अंदर आर है, कैपिटल आर है, यानी कि कैपिटल आर जो कैपिटल में होगा वही कैरेक्टर क्या होगा, प्रभावी होगा, लेकिन इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर नहीं है ना, जैसे ना तो कैपिटल आर है ना कैपिटल वाई है, तो इसलिए क्या होगा, इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर प्रभावी हो जाएगा, इसके अंदर जैसे दोनों में इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, ये आर वाला और आर वाला। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आर का मतलब, कैपिटल आर का मतलब राउंड, कैपिटल वाई का मतलब क्या हो गया, येलो, यहाँ पे कैपिटल वाई का मतलब क्या हो गया, येलो, स्मॉल आर का मतलब झुरीदार, यानी कि क्या हो गया, रिंकल्ड, ठीक है। इसमें स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया, स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ग्रीन, और कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, राउंड। ऐसे ही इसके अंदर सब ऊपर वाला भी नीचे वाला सेम है। जब ये इसके साथ दोनों आपस में करेंगे, वाई में दो दो बता देता हूँ है ना, देखो ये दो तीन बता दूंगा, फिर बाकी का आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जब ये कैपिटल वाई, जब ये क्या होता है, जब इसका कैपिटल वाई, जब इसका ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ है ना, और ये आपस में करते हैं, तो दो कैपिटल वाई आ जाते हैं और दो कैपिटल आर आ जाते हैं। आ गए, नहीं आ गए, ये चीज आपको समझ में आ गई इतनी, दो कैपिटल वाई और दो कैपिटल आर आ गए, ठीक है। अब ये इसके साथ क्रॉस करेगा, तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर करेगा, तो कैपिटल आर आ गए, ये कैपिटल आर इसके स्मॉल आर के साथ करेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गए। तब इसका करेक्टर कैसा होगा, है ना, इसका करेक्टर क्या होगा, ये तो येलो होगा, और किस टाइप का होगा, येलो होगा, और क्या होगा, राउंड होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है, राउंड वाला है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि देखो ये करेक्टर है, जब इसका कैपिटल आर किसके, ये देखो ऐसे बनाओ है ना, ऐसे बनेगा, ये ऐसे है ना, ऐसे, ये ऐसे क्रॉस कराओ है ना इसको, जब ये इसका कैपिटल आर इसको कैपिटल आर के साथ करेगा, तो ये कैपिटल आर यानी वाई हो जाएगा, येलो हो जाएगा ये, और इसका कैपिटल स्मॉल आर इसके स्मॉल आर के साथ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही रिंकल वाले हैं, तो क्या बनेगा, रिंकल बनेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपके, इतनी चीज सबके समझ में आ गई है ना। अब बोलते हैं कि इसके अंदर मैंने बताया कि सबसे जैसे सबके अंदर कितना चांसेस कितने परसेंट है भाई, सबके 1/4 1/4 1/4 चांस होंगे, क्यों, क्योंकि चार है, एक करेक्टर को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 1/4 होगा, इधर भी सेम प्रोसेस होगा, एक करेक्टर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, चार पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं इन चीजों को, इतनी चीज समझ में आ गई, मैंने आपको क्या बताया है ना। अब हम आगे, ये कितने हैं, कितने हैं, ये टोटल 16 है, ये कितने हैं, टोटल 16 है, इसीलिए एक करेक्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, 16 पार्ट में, इसलिए सारे कितने आ गए, 1/16 1/16 1/16 आ गए, है ना। अब क्या देख रहे हो, अब अपनी नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके अंदर जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, हम पहले देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, है ना, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। अब देखो जीनोटाइपिक रेशियो आपको हो सकता है दिमाग खराब कर दे, लेकिन ये होता है, ठीक है। 1:2:1:4:2:1:1, ये क्या है, इसका जीनोटाइपिक रेशियो। कैसे, देखो 1:1, फिर इसका डबल कर दो, 1:2:1:2:4:2, फिर या वापस 1:1 आ गया, इतना इजी है कि नहीं है, ठीक है ना। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जीन्स किसकी टाइप है, देखो ये वन करेक्टर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और ये लास्ट वाला वन वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये जो लास्ट वाला है ना, ये वाला, ठीक है, यानी कि इन दोनों के अंदर एक ही करेक्टर। अब देखते हैं, काउंट करो, ये टोटल 16 होने चाहिए, 1 3 1 ये टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4 4 4 कितने हो गए, 8 है ना, 8 और 8 ये, क्योंकि ये डबल है, तो कितने हो गए, टोटल कितने हो रहे हैं, 16। और हमने क्या बताया था कि ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 16, यानी कि थ्योरी प्रूफ हो रही है, यानी कि ये एक टाइप का करेक्टर कितना है, ये इस टाइप का एक ही करेक्टर है, इस टाइप के ये देखो, ये इस टाइप के कितने करेक्टर हैं,
दो, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, ये करेक्टर दिख रहा है, ये करेक्टर एक करेक्टर सेम है इसलिए यहाँ पे दो आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये करेक्टर है जो एक ही है इसलिए यहाँ पे एक करेक्टर आ गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये क्या करता है, चलता जाता है, सीक्वेंस चलता जाता है। अब इसके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, सॉरी, ये दिखेगा कैसा, 9:3:3:1, यानी कि इसके अंदर कौन सा करेक्टर होगा, 9:3:3:1, ये करेक्टर होगा इसके अंदर, यानी कि फिनोटाइपिक दिखेगा किस टाइप का, ये 9 यानी कि सबसे ज्यादा हाईली चांस है कि ये क्या दिखे, येलो दिखे और राउंड दिखे। इसके कितने चांस है, हाईली चांस है। ग्रीन दिखने के कितने चांस है, ग्रीन और राउंड दिखने के कितने चांस है, इसके अंदर 3% चांस है। अब ये येलो येलो प्लस रिंकल्स दिखने के कितने परसेंट चांस है, कितने, 3, मतलब सॉरी, कितना रेशियो चांस है, 3, 16 में से 3, यानी कि यहाँ पे इसका हो गया 9, 9 बाई, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, मैंने बताया 9:3:3:1, तो यहाँ पे 9/16 पर, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, है ना, यानी कि इसके रेड होने के 9/16 चांस है ना, इसके ग्रीन होने के, ग्रीन और राउंड, ये है रेड, और ये क्या है, राउंड और येलो, ये क्या है, राउंड और येलो होने के कितने परसेंट चांस, कितना चांस है, 9/16, इसका राउंड और ग्रीन होने का, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राउंड और ग्रीन होने का कितना कितना है, 3/16, और इसका रिंकल्ड, ये रिंकल्ड और येलो होने का कितना है, 3/16, और इसका रिंकल्ड और ग्रीन होने का 1/16, यानी कि सबसे कम चांस किसका है, रिंकल्ड और ग्रीन होने का, है ना। चलो, मेंडल वाला आपको सबको समझ में आ गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में मैंने बता दिया, ह्यूगो डी व्रीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये जेनेटिक्स का मैंने आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको सारी बता दी है ना, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीज आती है। अब हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम आपके यहाँ पे जल्दी ही कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो तब तक के लिए जो यहाँ पे हम यूट्यूब के अंदर यहाँ पे चैनल पे डाल रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।